केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं बोर्ड के 13.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड तथा टीचर का एग्जाम जो देंगे TRE 4 उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है। तो देखिए ये ऊपर में क्या है, शंकु है जिसकी त्रिज्या है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। उसी त्रिज्या मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ही एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो देखिए अर्धगोला पर रखा हुआ है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, इस खिलौने को संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखिए शंकु का निकाल लीजिए। शंकु का देखिए त्रिज्या कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, और पूरा जो ऊंचाई है कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम ऊंचाई निकाल लेंगे शंकु का h। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर बचेगा। अब देखिए इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो L निकालेंगे। तो L का फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई h² + r² का रूट अंडर। h का मान हो गया 12, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144। त्रिज्या हो गया 3.5, 3.5 को स्क्वायर कीजिएगा तो 12.25 होएगा। इसको जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाएगा, 156.25। यानी कि इसका यदि रूट करते हैं तो, यदि गुणनखंड करते हैं तो कितना 6 गो 5 आएगा, कितना 6। ऊपर में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे पर एक पर दो गो जीरो हो जाएगा। 6 गो 5 है तो 3 गो 5 बाहर आ जाएगा जोड़ा। तो यहाँ 3 गो 5 बाहर हो गया, 100 का रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 को 25, अब 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। और नीचे में एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि L का मान हो जाएगा 12.5। अब निकालेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है πr_l और अर्धगोला का 2πr²। πr कॉमन ले लेंगे तो इधर बच गया L, इधर बच गया 2r, 2 और r। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान 3.5, L का मान 12.5 है और 2 गुना r त्रिज्या हो गया 3.5। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 0.5। 22 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो 110, एक अंक के बाद जीरो तो 11.0। 12.35 को जब 2 से गुना करेंगे 35 गुना 70, दशमलव के बाद जीरो है तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कोई नहीं होता है तो 7 हो जाएगा। 12.5 में जब 7 जोड़ देंगे, 12.5 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19.5। 11 को जब 19.5 से गुना करेंगे तो 214.5 आंसर होगा। यही आंसर हो जाएगा।